गन्ने की पूजा। बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में हरिकिशन नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी माया और अशोक नाम का 14 साल का एक बेटा था। उसके पास जितनी जमीन थी उसमें वो हर साल गन्ने की खेती करता था। उन गन्नों को बेचकर उसका पूरे साल का खर्च बड़े आराम से निकल जाता था। एक बार हरिकिशन अपने पिता के साथ जब गन्ने के खेत पर गया तो अपनी लहलहाती फसल देखकर उसका सीना गर्व से फूल गया। पिताजी, इस बार तो बहुत अच्छी आमदनी होने वाली है। हाँ हरिकिशन, परसों ही एकादशी है। पूजा करने के लिए गन्ना तोड़ना तो गांव के कुछ घरों में प्रसाद के रूप में 4-4 गन्ने भिजवा देना। इस बार किसी के खेत में गन्ना नहीं लगा है। लोगों के पास इतने खेत नहीं है कि पूरे साल एक ही फसल लगाकर उसके होने की प्रतीक्षा करें। जी पिताजी, हम तो हर साल ही ऐसा करते हैं। तभी तो सब लोग हमें भी अपनी अपनी खेती से कुछ न कुछ दे ही जाते हैं। तीसरे दिन ही एकादशी थी। पूरे परिवार ने उस दिन सुबह से ही उपवास रखा था। शाम होते ही, चलो बेटा अशोक, गन्ने लेने चलते हैं। अरे हरिकिशन, हम भी चलेंगे। चलिए पिताजी, आप भी चलिए। खेत पर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उधर से एक मजदूर हांफते हुए आया और बोला, अरे दद्दा, अरे गजब हुई गवा। क्या हुआ? गन्ने के खेत में तो आग लग गई। हरिकिशन और अशोक खेत की तरफ भागे। पिताजी वहीं तख्त पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खेत की तरफ जाने लगे। हरिकिशन और अशोक ने झट से जाकर ट्यूबवेल चला दिया और वहां रखे घड़ों और बाल्टियों से सभी मजदूर गन्ने के खेत के ऊपर पानी डालने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव मदद करने के लिए आ गया। कोई मिट्टी भर भर कर डाल रहा था तो कोई पानी। बहुत देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। पिताजी, हम बर्बाद हो गए। अब तो हमारे गन्ने मील वाले नहीं खरीदेंगे। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हारो। चलो गांव वालों का धन्यवाद करो कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो गन्ने बच गए हैं इस बार हम उनसे गुड़ बनाकर बेच लेंगे। चलो, हमें अभी पूजा भी करनी। हरिकिशन अनमने मन से उठा। देखो भाई, गन्ना जमीन पर मत रखना, काट कर हाथ में देते जाओ। उन्होंने मजदूरों से गन्ने कटवा लिए। हरिकिशन और अशोक मजदूरों के साथ गन्ने लेकर जब घर आए तो माया पूरी तैयारी कर चुकी थी। एक थाली में छिले हुए सिंघाड़े, चावल, हल्दी, कुमकुम सब रखकर पूजा की थाली बनाई थी। आज तो अग्नि देवता ने हमारी फसल से पहले ही भोग लगा ली। हम अभी नहा धोकर आते हैं। पिताजी, आप ही पूजा कर दीजिए। हाँ, मैं ही करूंगा। तुम जाओ, नहा धोकर आओ। माया ने आंगन को गोबर से लिपवा दिया था। उसने आटे से अल्पना जैसा चौक बना दिया। उसने और हरिकिशन ने मिलकर 5 गन्ने ऊपर से एक साथ बांधकर आंगन में रख दिए। बीच में एक कलश में पानी रखकर उस पर दिया जला दिया। फिर पूजा हुई। सबने हाथ में अक्षत लेकर चारों तरफ परिक्रमा की। हे ईश्वर, हमसे जो भी भूल हुई हमें क्षमा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। उसकी आंखों से वेदना के आंसू छलक पड़े। पूजा हो गई तो सबने गन्ने की एक गांठ का प्रसाद खाया और उपवास तोड़ा। पिताजी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि गन्ने की पूजा में इतनी शक्ति है। हमारी तो रूठी हुई तकदीर ही बदल गई। इतनी कीमत तो हमें सारी फसल बेचकर भी न मिलती जितनी एक गन्ने की कीमत मिली है। अरे धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ, माया ठीक कह रही है। मैं तो कहूंगा ठाकुर अपनी जमीन बेचने की कह रहे थे। उनसे बात कर लो और कुछ जमीन खरीद लो। एक साथ तो वैसे भी हम गन्ने बेच नहीं सकते, सबको पता चल जाए। हरिकिशन ने कुछ गन्ने शहर में बेचे और वहां जमीन खरीदी। कुछ दिनों बाद शहर में एक घर भी खरीद लिया। ठाकुर की जमीन भी खरीद ली, एक गाड़ी भी खरीद ली। अब माया बड़े ठसके से मोटर में बैठकर अपने मायके जाती और जब वापस आती तो कभी कंगन, कभी हार, कभी चूड़ियां बनवा कर ले आती। एक दिन, माया, इस साल तो गन्ने की फसल खराब हो गई थी ना? हाँ जीजी, तभी तो गुड़ बना बना कर हालत खराब हो गई है। पर ये साड़ी, गहने, अरे जीजी, ये गहने तो भाई दिलवा देता है। उसका बेटा परदेश में कमा रहा है।
वो हर महीने मोटी रकम भेजता है और भाई का दिल बहुत ही बड़ा है। ठकुराइन को कुछ शंका हो गई थी। एक दिन ठाकुर साहब ने अपने आदमियों को उसके घर भेजा। आधी रात को 2 आदमी मुंह पर कंबल लपेटकर आंगन में कूद पड़े। चोर चोर चोर! एक आदमी उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सच सच बता बुड्ढे, कहाँ रखा है सोना? तब तक हरिकिशन भी आ गया। हरिकिशन ने एक लाठी चोर के सिर पर दे मारी। दूसरे चोर की डर के मारे धोती किसी चारपाई में उलझ गई और वो गिर गया। भाई, हमें मत मारो। हमें तो ठाकुर ने लालच दिया था कि वो हमें सोने के गहने देगा। हरिकिशन ने दोनों को पुलिस थाने में भिजवा दिया और उनकी गवाही पर ठाकुर को भी सजा हो गई। अगली फसल आई तो पूरे परिवार ने बड़ी धूमधाम से गन्ने की पूजा की और पूरे गांव को भोज दिया।